हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तर्ज पर ही हमने काफ़ी पहले भी बात की है, चाहे वो HAL हो या फिर कोई और स्टॉक जैसे भारत डायनेमिक्स। तो हमने इन दोनों ही स्टॉक्स पे कंपैरिजन भी बताया था बहुत टाइम पहले, और मैंने क्लियरली बोला भी था कि भारत डायनेमिक्स से ज़्यादा अभी भी मुझे HAL अच्छा लगता है, और HAL पे हमने काफ़ी बार कवर किया है HAL को, और अभी भी मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है HAL एज ए स्टॉक। इसके अलावा हमने अभी रिसेंटली जो वीडियोज़ डाली है NBCC पे, NCC पे, नैम इंडिया पे, इसी तरह से हमने पहले भी बात की थी HDFC AMC पे। तो ये सारे ही स्टॉक्स हमने जो भी डिस्कस किए हैं इस चैनल पर, वो बहुत ही बढ़िया चले हैं, और आने वाले टाइम में मुझे बहुत अच्छे चार्ट पैटर्न्स लग भी रहे हैं। तो इसी तरह के आइडियाज़ हम हर वीडियो में अपनी कवर करते हैं, और आपको इस तरह से चार्ट पैटर्न्स पे डिस्कशन करते हैं, और इस तरह से आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहें। इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक तो बनता है, बिकॉज़ अगर आप लाइक करेंगे तो थोड़ा सा इंकरेजमेंट होता है, और लगता है कि हाँ, कुछ अच्छे हम टॉपिक्स कर रहे हैं, और ऐसे ही आने वाले टाइम में भी एफर्ट्स लगाते रहेंगे। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में एक ब्रेकआउट आया था, और वो फ्राइडे के सत्र में ही एक ब्रेकआउट था जो कि 195 के ऊपर था। ये मैंने एक ग्रीन कलर की लाइन लगा रखी है। 195 जो ये था, ये लेवल इसने छुआ था। कब छुआ था? ये छुआ था ऑलमोस्ट 23 जनवरी 20, हाँ 23 जनवरी को 195 छू के उसके बाद ही रिट्रेस हुआ था, और फिर ये नीचे आया था कहाँ तक? 170 तक। तो ये जो एक 195 वाला हर्डल था, ये क्रॉस कर गया है ऑलरेडी। अब जो है ये एक राउंडिंग बॉटम जैसा बना दिया है, और राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आया है 195 के ऊपर। और इसके अलावा ये जो ब्रेकआउट भी आया है, ये बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ आया है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर अब ये मंडे के सत्र में या फिर और अगले हफ्ते में थोड़ा सा रिट्रेस हो और 195 के आसपास आए, तो और भी अच्छे मौके होंगे, और आप इसको एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। अपने रडार पर रखिएगा, अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखिएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को। अगर ये रिट्रेस करता है 195 और उसके बाद ऊपर चलना शुरू होता है, तो वो बहुत ही अच्छा एक कन्फर्मेशन होगा। रीटेस्ट करने के बाद अगर ये लेवल को तोड़ता है, तो ये एक कंफर्मेशन होगा कि ब्रेकआउट बहुत बढ़िया है। अदरवाइज़ अगर यहाँ पर भी पोजीशन बना रखी है तो बिल्कुल बनी रहेगा। अब जो स्टॉप लॉस आपको लगाना है, या तो 195 का लगा लीजिए, अगर आपने अभी 2-4 दिन पहले ही पोजीशन बनाई है तो। अगर आपने पुरानी पोजीशन बना रखी है तो फिर आपको 185 का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। 185 क्या है? ये इसका 20 डेमा है, और 180 भी इसका 50 डेमा है। तो 180 से 185 तक का अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो कायदे का स्टॉप लॉस होगा, और इतना जल्दीबाजी में कटेगा नहीं। तो ये एक स्ट्रैटेजी हो जाती है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पड़ाव देखना है, तो वो मिलेगा आपको 220 तक। तो 220 तक का एक लेवल है जो कि इसमें नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में। और RSI भी देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, 72 का RSI है, तो ये भी बहुत अच्छा मोमेंटम शो कर रहा है। और वॉल्यूम तो मैंने बताया है कि वॉल्यूम फ्राइडे के सत्र में बहुत ही ज़बरदस्त थी। इनफैक्ट डेली का चार्ट, एक बार वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा पॉइज्ड है। और वीकली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा यही एक लेवल है जो इसने तोड़ा है, और ये लेवल इसने 195 वाला ही तोड़ा है। तो अगर आपको पोजीशन बना रखी है, तो या तो आप लास्ट वीक का जो लो है वो है 186। तो मैंने आपको बताया था 185 इसका आई थिंक 20 डेमा है, और 180 इसका 50 डेमा है। बट 186 जो इसका लो है, वो इसका लास्ट वीक का लो है, और लास्ट वीक का लो को एक स्टॉप लॉस बना के रख सकते हैं। और अब इसमें जो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल रहे हैं वो 220 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक ध्यान रखिएगा। इसमें अगर आप RSI भी देखते हैं वीकली के चार्ट पर, तो वो भी 76-77 के आसपास है। तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी चाल देखने को मिल सकती है। मंथली के चार्ट पर एक बार देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा पॉइंट है। तो मंथली के चार्ट पर तो आपको दिखेगा कितनी ज़बरदस्त रैली आपको कितने पुराने समय से देखने को मिल रही है। सिर्फ यहाँ पे इसने रिट्रेस किया था 63-64 से लेके नीचे गया था ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ तक। वो कौन सा टाइम था? ये टाइम था ऑलमोस्ट 2017 से लेके और 2020 तक ये नीचे चला, और 2020 से फिर ये जो चलना शुरू हुआ है, तो वापस इसने कभी मुड़ के देखा नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ दिखा रहा है, और दर्शा रहा है कि अब इसमें जो है नीचे के लेवल्स मिलने बहुत मुश्किल हैं। और अभी अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल इसमें बने रहना है। और स्टॉप लॉसेस मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिए हैं, स्टॉप लॉसेस को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉसेस का ध्यान नहीं रखेंगे तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। इस मंथ का जो लो है वो आता है 170 के आसपास।
तो 170 का एक स्टॉप लॉस, अगर आप बहुत ही पुराने इसमें पोजीशन बना रखी है, 170 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे, और या फिर इसका 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 130 आता है। 130 काफ़ी दूर है, तो 170, 180, 185 ये कुछ मैंने स्टॉप लॉसेस बताए हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। इसमें बिल्कुल आपको बने रहना है, और बने रहने के साथ साथ इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि 220 का एक टारगेट है जो कि इमीडिएटली मिल सकता है। इसमें सिर्फ एक ध्यान रखिएगा, मंथली के चार्ट पर ओवरबॉट सिचुएशन में ऑलरेडी जा चुका है, 90 के आसपास का आरएसआई है, तो हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, यहीं पर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करे और टाइम लगाए यहाँ पे, और उसके बाद फिर ऊपर चलना शुरू हो। इस पे एक बार मैं आपको फिबोनाकी लेवल्स भी लगा के दिखाता हूँ कि फिबोनाकी में क्या लग रहा है और कौन कौन से लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो अगर मैं आपको फिबोनाकी रिट्रेसमेंट दिखाता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है और कौन से टारगेट्स निकल के आ रहे हैं इस चार्ट पर, तो आपके सामने ही मैंने फिबोनाकी लगाया और इसमें आप देखेंगे तो एक लेवल था जो था 183, जो कि इसमें थर्ड टारगेट था। अब जो फोर्थ टारगेट इसमें मिल रहा है 212 का टारगेट दिख रहा है, और 212 के बाद इसमें 220 तक का मैंने आपको टारगेट बताया है। तो 212 एक टारगेट है जहां पर कि इसमें काफ़ी अच्छे लग रहा है कि चार्ट पे 212 आएगा, और 212 के बाद 220 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। मंथली के चार्ट पर जो मैंने बताया आरएसआई, उसका ध्यान रखिएगा। इसमें मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, मेरी पोजीशन जो है मैं एचएल में बिल्ड कर रहा हूँ स्लोली एंड स्टीडीली, बिकॉज एचएल मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और वहाँ पर मैंने अपनी पोजीशन बिल्ड कर रखी है। बट बीईएल में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। हालांकि जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, आप जो भी डिसीजन लीजिएगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही लीजिएगा। इसके अलावा हो सकता है मैं आने वाले टाइम में बीईएल में पोजीशन बना लूँ, अगर बनाता हूँ तो बिल्कुल शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। जैसे मैंने पहले भी बताया था, ल्यूपिन में मैंने प्रॉफिट बुक किया था, वहाँ पर भी मैंने आपको सबको डिस्क्लेमर दिया था। एचसीएल टेक में मैंने थोड़ा सा पोजीशन साइजिंग कम की थी, प्रॉफिट बुक किया था, और एचडीएफसी बैंक में थोड़ा पैसा डाला था, और जीएमआर एयरपोर्ट में मैंने अपना थोड़ा सा पैसा डाला था। तो जो मैंने एचसीएल टेक से निकाला वो मैंने एचडीएफसी बैंक और जीएमआर एयरपोर्ट में पोजीशन बिल्ड की है, और उसमें मुझे लगता है कि जीएमआर एयरपोर्ट अभी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो नीचे नहीं आ रहा है, और उसमें भी अगर पोजीशन आपकी भी बनी हुई है, जैसे मेरी तो बनी हुई है और मैंने अब उसको ऑलरेडी मैं बना हुआ हूँ जीएमआर एयरपोर्ट में, मेरे टारगेट्स उसमें काफ़ी ऊंचे हैं और मैं उसका वेट करूँगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहें, इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो बिल्कुल लाइक बनता है, और एक लाइक के साथ साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।